हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लास विद शरद गुप्ता। बच्चों, हम आज पढ़ेंगे हमारा नया टॉपिक रिवर्स ऑस्मोसिस। बच्चों, लास्ट टाइम जो हमारा टॉपिक था ऑस्मोसिस, जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, बच्चों आज हमें उसका बिल्कुल अपोजिट यानी उल्टा पढ़ना है, जिसका नाम है रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी ऑस्मोसिस का रिवर्स या ऑस्मोसिस का अपोजिट। राइट बच्चों, तो सबसे पहले हम एक अपने आप को एक रिमाइंडर दे लेते हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस का, क्योंकि उसी को बेस करके ही हम उसका अपोजिट भी समझ सकते हैं, यानी रिवर्स ऑस्मोसिस भी समझ सकते हैं। बच्चों, हमारे पास में एक ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, और इस एसपीएम की जो खास बात होती है, इसके बहुत छोटे से पोर्स जिसमें केवल पास हो सकता है सॉल्वेंट, और सोल्यूट के लिए इसके छेद काफी छोटे होते हैं, तो सोल्यूट पास नहीं हो सकता। इसके दोनों तरफ बच्चों हमें दो लिक्विड रखने हैं। एक तरफ तो हम कोई सॉल्यूशन रख लेते हैं, और दूसरी तरफ बच्चों हमारे पास में प्योर सॉल्वेंट है। राइट, हम अभी ऑस्मोसिस का एक रिवीजन कर रहे हैं। तो बच्चों क्या होगा, जैसा कि हमने पढ़ा था बच्चों कि जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, यानी जिसकी हाई कंसंट्रेशन होती है, और जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, अगर दोनों के बीच में एसपीएम है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, तो जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है उससे जो है वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट होता है। राइट बच्चों, इस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। तो ऑस्मोसिस क्या है बच्चों? ऑस्मोसिस सॉल्वेंट पार्टिकल के मूव करने का प्रोसेस है थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जब सॉल्वेंट पार्टिकल पास होते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ, उस पूरे प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। राइट, अब हमें तो इसका उल्टा पढ़ना है ना बच्चों, तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होगा? रिवर्स ऑस्मोसिस इसका उल्टा है। तो उसके समझने के लिए बच्चों हमारे पास एक बहुत सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है, उसको हम लोग एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक कंटेनर है जिसमें एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बच्चों बीच में लगी हुई है, यानी इसका पार्टीशन हमने कर दिया है एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। एक तरफ बच्चों सॉल्यूशन है, या हम कह सकते हैं कंसंट्रेशन या हाई कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है, और दूसरी तरफ हमारे पास सॉल्वेंट है, या हम जिसको डाइल्यूट सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। राइट, और इसको अगर हमने सेपरेट किया एसपीएम से, और इससे पहले हम प्रोसेस डिस्कस करें बच्चों, एक और चीज है यहाँ पे, दोनों ही तरफ यहाँ पे पिस्टन्स लगे हैं बच्चों। पिस्टन जो ऊपर या नीचे मूव कर सकते हैं, फ्री है, ये डिपेंड करेगा कि अंदर का लिक्विड का लेवल कितना है। राइट बच्चों, अब यहाँ पे दोनों तरफ जो हाँ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट भरा है बच्चों, हमने अभी अभी डिस्कस किया कि ऑस्मोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और ऑस्मोसिस में क्या होगा? ऑस्मोसिस में आपका जो है प्रोसेस, सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करेगा, राइट, फ्रॉम द डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। राइट, जैसे जैसे सॉल्वेंट का लेवल बच्चों यहाँ बढ़ता चला जाएगा, क्यों बढ़ेगा? क्योंकि बराबर के पार्टीशन से आ रहा है, कंपार्टमेंट से आ रहा है, वैसे वैसे ये वाला जो पिस्टन है बच्चों, ये ऊपर जाना शुरू करेगा, और ये वाला नीचे आना शुरू करेगा, क्योंकि कंपार्टमेंट नंबर 1 का लेवल हो रहा है कम, और कंपार्टमेंट नंबर 2 का लेवल हो रहा है अप, यानी लिक्विड बढ़ रहा है। अब हमने ये भी पढ़ा था बच्चों कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो ऐसा प्रेशर है जो ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के काम आता है।
तो अगर हम यहाँ पे एक प्रेशर जो है लगाएं, यानी हम इस पिस्टन को दबाएं बच्चों, कितना दबाएं, बस इतना दबाएं कि ये प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस जो है वो स्टॉप हो जाए, तो इस प्रेशर को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी पाई क्या हो गया, पाई इज द प्रेशर required to stop the process of osmosis, राइट और इसको हम कहते हैं बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट। अब ऑस्मोटिक प्रेशर लगाया तो लिक्विड लेवल बढ़ना और घटना दोनों बंद हो गया, यानी कि कोई मूवमेंट ही नहीं हुआ। अब इसके भी अगर हम आगे जाएं बच्चों, हम यहाँ पे थोड़ा और प्रेशर लगाएं, यानी कि अब हमने एक थोड़ा सा और इस पिस्टन को प्रेस कर दिया और इस पे इतना प्रेशर लगाया कि जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है। जी हाँ बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगाया तो क्या होगा, यहाँ पे जो सॉल्वेंट इधर आना बंद हो गया था बच्चों, अब उसका रिवर्स मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि वो सॉल्यूशन से निकल के अब सॉल्वेंट की तरफ जाना शुरू कर देगा, राइट बच्चों। तो इससे क्या होगा कि यहाँ तो ये पिस्टन जो है वो नीचे आना शुरू हो जाएगा और इधर वाला जो है वो ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, यानी कंपार्टमेंट नंबर 1 में जो है वो लिक्विड का लेवल राइज होगा। ये प्रोसेस हुआ ना बिल्कुल ऑस्मोसिस का उल्टा, तो इसीलिए हम इसको, इसलिए इस प्रोसेस को बच्चों हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। और रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है बच्चों, रिवर्स ऑस्मोसिस में कौन मूव कर रहा है, सॉल्वेंट पार्टिकल मूव कर रहे हैं। क्या एसपीएम की रिक्वायरमेंट है, हाँ बहुत जरूरी है बच्चों, एसपीएम तो होना ही चाहिए। किधर से किधर कर रहा है, ये ऑस्मोसिस का बिल्कुल अपोजिट है। तो ऑस्मोसिस का अपोजिट क्या हो गया, फ्रॉम concentrated solution to dilute solution, राइट बच्चों। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। अब क्वेश्चन ये उठता है बच्चों कि ये रिवर्स ऑस्मोसिस क्या हमारे किसी काम आता है, क्या हम इससे कोई बेनिफिट उठा सकते हैं। आंसर है बच्चों बिग यस, यानी हमारे इसका बहुत बेनिफिट है। सबसे पहले तो जो हमारे होम में, हमारे घर में जो आरओ सिस्टम है, रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम है, बहुत सारे ब्रांड नेम्स के साथ में भी आता है बच्चों, ये किस काम आता है, ये वाटर का प्योरिफिकेशन के काम में आता है, राइट। किस तरीके का वाटर प्योरिफिकेशन करता है बच्चों, ये बाकी सब चीजों के साथ में जो मेन इंपॉर्टेंस है, ये सॉल्ट का कंसंट्रेशन कंट्रोल करता है, यानी कि अगर पानी में ज्यादा सॉल्ट है तो ये उसकी कंसंट्रेशन को कंट्रोल कर सकता है, उसको प्योरीफाई कर सकता है, उसका टेस्ट जो है उसको हमारे लायक जो है उसको बना सकता है, राइट। कैसे करेगा, जैसे हमने अभी ऊपर दिखाया कि हम अगर सॉल्यूशन के ऊपर प्रेशर लगाएं तो सॉल्यूशन का सॉल्वेंट निकल के दूसरी तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमारे घर के आरओ वर्क करते हैं। दूसरा बच्चों जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, कमर्शियल आरओ सिस्टम। कमर्शियल आरओ सिस्टम बच्चों, कमर्शियल आरओ सिस्टम क्या होते हैं, कमर्शियल आरओ सिस्टम में हम सेम प्रोसेस, यानी कि सलाइन वाटर को या सी वाटर को या एक हाई कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन को, राइट, सलाइन वाटर को हम हाई प्रेशर लगा के उसमें से जो वाटर है उसको हम निकाल लेते हैं और जो सॉल्ट है वो पीछे रह जाता है। बच्चों ये एक बार में नहीं होता, ये काम कई स्टेप में करना होता है, बट इस तरीके से हम हाई कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन में से हम प्रेशर अप्लाई करके बीच में एक एसपीएम लगा के, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा के, उसका हम सॉल्वेंट पार्टिकल को एक तरफ से दूसरी तरफ भेज सकते हैं। इस तरीके से
बहुत सारी जगह पे जहाँ पे नेचुरल ग्राउंड वाटर अवेलेबल नहीं होता है बच्चों, वहाँ पे सी वाटर का हम डीसैलिनेशन प्रोसेस करते हैं, राइट। रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा वी यूज रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस फॉर डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, और उससे हमको प्योर ड्रिंकिंग वाटर जो है वो मिल जाता है, राइट। बच्चों मैंने एक छोटा सा वीडियो भी सर्च किया है आपके लिए, आई एम शोइंग इट टू यू। उसको देखिए आपको कि आपको रिवर्स ऑस्मोसिस, जो कमर्शियल रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम है, उसके बारे में बहुत अच्छा समझ आएगा। Resources, while preserving and replenishing those resources, is what we do at Veolia. In many areas, there is not enough fresh water to satisfy demand. Each day, we produce fresh water from seawater desalination plants to supply one of the resources that industries, communities, and the people do need. Hybrid desalination plants combine thermal desalination, meaning distillation, and membrane desalination, meaning reverse osmosis. These are the most efficient technologies available today. Here's how and why at a glance. We extract seawater several hundred meters offshore. Gratings and screens block large floating objects and keep sea life out. We desalinate some of the seawater by distillation. This technology reuses steam from a close-by thermal power plant that would otherwise be wasted. The steam evaporates the seawater to separate it from the salts and other substances. The steam then moves into cooled pipes and the fresh water condenses. The rest of the seawater heads into the reverse osmosis desalination unit. As there are algae and other suspended matter in the water, it needs to be pre-treated. A coagulant binds these particles, small bubbles lift them up to the surface, and we skim them off. The clarified water then goes through layers of sand and anthracite that retain the finer particles. At this point, the water contains nothing but salt. We microfilter the saline water, then treat it by using reverse osmosis technology. We pump the water through extremely fine semi-permeable membranes at very high pressure. These membranes hold back the salts and let the water through. This water is then collected in a central pipe. 2 liters of seawater yield 1 liter of demineralized fresh water and 1 liter of water containing twice as much salts as before. We return the brine to the sea without disrupting the natural environment. At the end of the treatment, we add mineral salts to make the water suitable for consumption. We analyze the quality of the water and adjust if necessary. राइट बच्चों, तो अभी आपने देखा कि जो पूरा प्रोसेस था बच्चों, हमारा जो रिवर्स ऑस्मोसिस वाला प्रोसेस था, उसमें जो है सलाइन वाटर, यानी कि जब सारी चीजें उन्होंने उसमें से अलगा वगैरह सब निकाल दिया, तो सलाइन वाटर में जो एक चीज रह जाती है जो उसको अनफिट बनाती है, वो होती है सॉल्ट। और सॉल्ट को निकालने के लिए उन्होंने रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस किया, और उससे जो है उन्होंने प्योर ड्रिंकिंग वाटर जो है उसमें से निकाला, राइट। अब अगर बच्चों के दिमाग में ये होगा कि पानी को सी से निकालना इतना आसान है, तो फिर दुनिया में इतनी प्रॉब्लम पानी की क्यों है, राइट। बच्चों दुनिया में पानी की प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि जो ये पूरा रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस जो हमने अभी दिखाया वीडियो में बच्चों, इसमें बहुत ज्यादा बिजली भी खर्च होती है। तो ऐसी कंट्रीज जहाँ पे बिजली ऑलरेडी बहुत कम क्वांटिटी में है, वहां पे आरओ एक छोटे लेवल पे तो लगाया जा सकता है। जैसे इंडिया में, गुजरात में रिलायंस इंडस्ट्रीज का अपना जो है एक आरओ प्लांट है, लेकिन ह्यूज लेवल पे पूरी मास पॉपुलेशन को पानी सप्लाई करना आरओ से एक महंगा प्रोसेस है। डेवलप्ड कंट्रीज में ये है, और बहुत सारी रिच कंट्रीज में है, सिंगापुर में है, कुवैत जहां मैं पहले रहता था बच्चों, वहां पे सारा पानी ही डीसैलिनेशन प्रोसेस से आता था, आरओ से आता था। लेकिन बाकी सारी जो बड़ी कंट्रीज हैं जहां इतना अभी रिसोर्सेज नहीं है बच्चों, ये आरओ को अभी यूज नहीं किया जा सकता मास लेवल, राइट बच्चों। तो आई होप कि आज का लेसन आपको पसंद आया होगा, और ये सारा कॉन्सेप्ट भी बच्चों आपको क्लियर हुआ होगा। मैं यही कहूंगा बच्चों कि
आप लोग जो है इस वीडियो को देखने के साथ साथ शेयर भी करें, इस पे कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, बेल बटन नहीं दबाया हो, तो काइंडली डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल button to get the notification. Right, बच्चों? God bless you all. Thank you very much for watching this video.